तो हम पढ़ रहे हैं कार्नो इंजन। इसके पहले हमने ऊष्मा इंजन देखी। ऊष्मा इंजन की दक्षता बहुत कम होती है और ऊष्मा इंजन की बनावट में कई बार संशोधन किया गया, फिर भी उसकी दक्षता नहीं बढ़ाई जा सकी। इसके लिए फ्रांसीसी इंजीनियर कार्नो ने एक ऐसा इंजन एज्यूम किया, एक ऐसे इंजन की उन्होंने कल्पना की जिसको अपन आदर्श इंजन कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि इसके फॉलोअप पे, ठीक है, इसको फॉलो करके अगर कोई इंजन बनाया जाए तो उसकी दक्षता सर्वाधिक होगी, बहुत अधिक होगी उसकी दक्षता। और जबकि ऐसा किया गया, देखा गया, इनके रूल पे चल करके देखा गया और उस प्रकार के इंजन को जब लॉन्च किया गया व्यवहार में तो देखा गया कि उसकी दक्षता उतनी अधिक नहीं थी। ठीक है, तो व्यवहार में ऐसा इंजन संभव नहीं है कार्नो इंजन की तरह जो कि जिसकी दक्षता सर्वाधिक हो। तो व्यवहार में हम कार्नो इंजन की तरह कोई इंजन नहीं बना सकते। ये केवल अजम्पशन था एक, ठीक है, एक इमेजनरी इंजन कह सकते हैं, काल्पनिक इंजन है ये। तो कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन है, ठीक है, एक उत्क्रमणीय इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है जिसकी दक्षता सर्वाधिक होती है। कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन है जिसकी दक्षता सर्वाधिक होती है, लेकिन व्यवहार में इस तरह का इंजन प्राप्त करना असंभव है। व्यवहार में हमें ऐसा इंजन नहीं मिलता। ठीक, अब बात करते हैं कार्नो इंजन के दक्षता की। कार्नो इंजन की दक्षता के लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे, तो बात करते हैं वहाँ की। तो इसके लिए अपन एक ग्राफ खींच लेते हैं, पीवी आरेख, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया V, ना, दाब और आयतन। तो कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन है, इसमें रिवर्सिबल इंजन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है समतापी प्रसार, ठीक है, फिर होता है रुद्धोष्म प्रसार, फिर होता है समतापी संपीड़न, फिर होता है ये रुद्धोष्म संपीड़न, ठीक। इसको अपन नाम दें A, B, C, D। तो इसको यहाँ पे होता है समतापी प्रसार, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे होता है रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे समतापी संपीड़न, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और यहाँ पे रुद्धोष्म संपीड़न, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो हमने पीवी आरेख खींचा, ठीक। इस आरेख की मदद से हम कार्नो इंजन की दक्षता के लिए सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले होता है समतापी प्रसार। तो इसके पहले हमें समतापी प्रक्रम का डेरिवेशन हमें देखना पड़ेगा। तो समतापी प्रसार में क्या होता है, ताप समान होता है, दाब आयतन दोनों बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ताप समान होगा, ठीक है। समतापी प्रसार यहाँ से यहाँ तक समतापी प्रसार मतलब ताप दोनों का समान होगा। बदलेंगे कौन कौन, दाब और आयतन, मतलब P1 V1, तो यहाँ पे हो जाएगा P2 V2, ये चीज़ें बदल जाएंगी। फिर आते हैं रुद्धोष्म प्रसार में। तो रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, रुद्धोष्म प्रसार में, रुद्धोष्म प्रक्रम हमने देखा था ना कि न तो कोई ऊष्मा निकाय के अंदर आएगी ना ही बाहर जाएगी। तो इस कंडीशन में दाब, ताप, आयतन तीनों बदले थे। तो दाब भी बदलेगा P2 से P3, आयतन भी बदलेगा V2 से V3, ताप भी बदलेगा T1 से T2। अब इस क्रम में चल रहे हैं तो ये समतापी संपीड़न है। समतापी संपीड़न में समतापी मतलब ताप फिर से समान, मतलब ताप यहाँ का T2 तो ताप यहाँ का भी क्या T2, ठीक, यहाँ का भी ताप T2। अब क्या समतापी है तो दाब आयतन तो बदल जाएगा ना, P दाब P3 है तो P4, आयतन V3 है तो V4, इसको नाम दिया अपन ने D, ठीक। अब देखो रुद्धोष्म प्रसार में, रुद्धोष्म समतापी प्रसार में क्या होता है, समतापी प्रसार में ताप समान होगा, ठीक है, ताप समान होगा, दाब आयतन बदल जाएंगे। लेकिन जब रुद्धोष्म प्रसार की बात करें तो रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, निकाय में ना तो ऊष्मा आती है बाहर से और ना ही निकाय से ऊष्मा जाती है बाहर, मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो इस कंडीशन में यदि यहाँ पे हम Q निकालें, ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ, मतलब Q B2C में क्या है, 0 है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ। और रुद्धोष्म संपीड़न में भी मतलब Q D2A जाए, D2A, इसमें भी क्या है, हीट ट्रांसफर 0 है, ठीक है, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। बात समझ आई ना। ये नहीं, हमने एक ग्राफ खींचा पीवी ग्राफ जिसमें हमने समतापी पहले
कंटिन्यूअसली प्रसार होगा, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, फिर समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। तो समतापी रुद्धोष्म प्रसार में निकाय ऊष्मा न तो निकाय से बाहर जाएगी न निकाय में बाहर से अंदर आएगी। ठीक उसी प्रकार रुद्धोष्म संपीड़न में भी, ठीक है, मतलब ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा का ट्रांसफर जीरो होगा, मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो। ठीक है, बात किसकी करते हैं, समतापी प्रसार की। ठीक है, समतापी प्रसार में हमने फार्मूला क्या निकाला था। अब समतापी प्रसार में मान लेते हैं यहाँ पे ऊष्मा है Q1, ठीक है, और ये समतापी संपीड़न में यहाँ पे ऊष्मा है Q2। ये हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2। ठीक, तो समतापी प्रसार में जो हमने वर्क निकाला था, जरा याद करना, समतापी प्रसार में जो हमारा वर्क निकला था वह क्या था, RT log V2/V1। ठीक है, ये वर्क था हमारा RT log V2/V1। तो हम दक्षता निकालें, यदि कार्नो इंजन की दक्षता, यहाँ पे लिख लो कार्नो इंजन की दक्षता। ठीक है, कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी, एक पूर्ण चक्र में पूरे साइकिल प्रोसेस में, ठीक है, एक पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कुल कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा। अवशोषित ऊष्मा को क्या कहते हैं, Q1। ठीक, यहाँ पे हम Q1 नाम दिए ऊष्मा को, यहाँ पे ऊष्मा को हम नाम दिए Q2, और ये दोनों जीरो हैं। ठीक है, ये दोनों जीरो हैं, QB2C0 QD2A0। बात समझ आई ना। तो W/Q1, अब W कितना, Q1 माइनस Q2/Q1। ऊष्मा इंजन में हमने देखा था W = Q1 माइनस Q2। ठीक, अब इसको हल कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल Q1/Q1 मतलब 1 माइनस Q2/Q1, Q2/Q1। अब ये समतापी प्रसार में किया गया कार्य है ना, इसको लिख सकते हो समतापी प्रसार में कार्य, समतापी प्रसार में कार्य है ये। ठीक, अब सिमिलरली यहाँ पे लिखो आप, तो ये हो गया 1 माइनस Q2, Q2 यहाँ देखो, ठीक है, Q2 यहाँ पे देखना। अब साइकिल कैसा चल रहा है हमारा, A से B, B से C, C से D चल रहा, C से D की ओर जाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस R, ठीक, R Q2 यहाँ पे देखना है, C से D की ओर चलना है, R T। तो टेम्परेचर देखो यहाँ पे समतापी संपीड़न मतलब टेम्परेचर समान होगा दोनों का, देखो T2 है तो RT2 log, अब C से D चल रहे हैं ना, तो V3/V4, V3/V4। ठीक है, V3/V4। हालांकि ऐसा नहीं होगा V3/V4, लेकिन चलो मान लेते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे होगा नेगेटिव वर्क। ठीक है ना, देखो समतापी प्रसार है मतलब पॉजिटिव है, और समतापी संपीड़न है मतलब नेगेटिव है। ये माइनस का क्यू होगा, ठीक है, ये माइनस का क्यू होगा। तो जब माइनस का क्यू होगा, माइनस का क्यू रखेंगे तब ये एग्जैक्ट बनेगा, अदरवाइज ये बनेगा V4/V3। अगर माइनस लगाएं तो ये बनेगा V4/V3, जो कि फार्मूला है V2/V1, है ना, मतलब मैक्स टू मिनिमम जाना है, अधिक से कम की ओर जाना है, और हम कम से अधिक की ओर जा रहे हैं, मतलब ये माइनस का साइन यहाँ पे है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना, V2/V1 करना है मतलब V4/V3 होगा, V4/V3 मतलब माइनस का साइन, माइनस के साइन के साथ होगा V4/V3, माइनस का साइन हटा मतलब V3/V4। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाई Q1 कितना है, Q1 ये वाला, ठीक है, समतापी प्रसार, तो Q1 कितना है R, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1 log V2/V1 log V2/V1, ठीक है, log V2/V1। अब हमें मान निकालना है किसका, V3/V4। अब देखो जो कार्नो इंजन कहता है ना, कार्नो इंजन का जो लास्ट फार्मूला आएगा अपने पास वह आएगा 1 माइनस T2/T1, मतलब ये वाला पद हमको कैंसिल आउट करना है। ठीक, R से R तो कैंसिल हो ही जाएगा, T2/T1 बचाना है, मतलब ये V3/V4 की वैल्यू इक्वल हो जाए V2/V1 के। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो इसके लिए हमने देखा था कि समतापी प्रक्रम में क्या होता है, कांस्टेंट PV इक्वल कांस्टेंट होता है, और रुद्धोष्म प्रक्रम में PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है। समतापी प्रक्रम में PV इक्वल कांस्टेंट, रुद्धोष्म प्रक्रम में PV की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, किसमें, समतापी में है ये, और ये है रुद्धोष्म में। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख सकते हो समतापी से क्या हो जाएगा, देखो समतापी से ये समतापी चल रहा ना, तो पीवी कांस्टेंट मतलब P1 V1 इक्वल P2 V2, पीवी कांस्टेंट मतलब P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के, तो P1 V1 इक्वल P2 V2। फिर इसमें आए तो क्या पहुँच गए रुद्धोष्म प्रसार में। रुद्धोष्म में क्या कहता है, PV की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, तो PV मतलब P2 V2, ठीक है, ये पावर गामा इक्वल, अब BC वक्र में चलेंगे ना रुद्धोष्म प्रसार में, P3 V3 की पावर गामा, ठीक है। फिर समतापी में चले तो PV इक्वल कांस्टेंट, समतापी मतलब P3 V3 इक्वल P4 V4, ठीक। फिर रुद्धोष्म संपीड़न में चलेंगे, मतलब PV की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, तो PV कितना होगा P4 V4 की पावर गामा इक्वल P1 V1 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा, ठीक है। इन चारों का क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो सभी का गुणा करा दो, समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, सबका गुणा कराओ तो देखो ये P1 P2 P3 P4, ये भी P1 P2 P3 P4, इधर मल्टीप्लाइड, तो मतलब ये दोनों ओर से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। बचा क्या, इधर से V1, सबका गुणा करा रहे हैं इस पद का, V1 ये हुआ V2 की पावर गामा, ये हुआ V3, ये हुआ V4 की पावर गामा इक्वल, ये बचा V2, ये V3 की पावर गामा, ये V4, ये V1 की पावर गामा। अब सबको गामा -1 बना दो, ठीक है। गामा -1 मतलब ये V2 की पावर गामा, और ये V2 उसके इधर आएगा, ठीक है। तो V2 है ना, गुणे में इधर आएगा तो भाग में V2, ठीक है, या गुणे में रख दो तो V2 की पावर -1 बनेगा ऐसे, ठीक है। ये V2 की पावर 1 इधर आया तो V2 की पावर -1, जो कि गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, मतलब 1/V2 मतलब V2 इनवर्स, तो V2 इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, V2 की पावर गामा -1, ठीक है, इतना समझ सकते हो। फिर ये V4 है, V4 की पावर गामा, अब V4 वाला टर्म इधर ले आओ तो V4 की पावर 1 इधर आएगा तो V4 की पावर -1 मतलब V4 की पावर गामा -1 इक्वल, इधर क्या है V3 है, V3 की पावर गामा, V3 इधर आया, अब V3 की पावर 1 है, इधर आया तो -1। फिर ये V1 की पावर गामा है, V1 की पावर 1 इधर आया तो V1 की पावर -1। अब देखो गामा -1 गामा -1 गामा -1 गामा -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। गामा -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, V2 V4 इक्वल V3 V1, ठीक है। अब हमें करना क्या है, V3/V4 करना है, ठीक, या V2/V1, तो V2 इसको इधर ले आओ, V1 को गुणे में आया इधर तो V1 इक्वल, ठीक है, V1 को इधर ले आए हम, इधर बचा क्या, V1 को जैसे इधर लाए इधर क्या बचा V3, और इसको V4 को इधर लाए तो भाग में V4, तो V2/V1 इक्वल V3/V4। अब ये दोनों इक्वल हो गए ना, देखो ये टर्म इक्वल हो गया, मतलब 1 माइनस इफिशियंसी क्या निकली, दक्षता 1 - R T2 log V3/V4 डिवाइड बाई R T1 log V3/V4, V2/V1 को V3/V4 लिख सकते हैं, R से R कैंसिल, log से log कैंसिल, इफिशियंसी कितनी आई 1 - T2/T1, ठीक। यही कार्नो इंजन की दक्षता है, और कार्नो इंजन की दक्षता भी 1 या 100% नहीं हो सकती, ठीक है, या तो 1 से कम होगी या फिर 100% से कम होगी। वैल्यूज़ में 1 से कम, 0 पॉइंट में कुछ होगी, और परसेंटेज में 100 से कम होगी, ठीक है। यह कार्नो इंजन की दक्षता के लिए सूत्र, ठीक। ओके, थैंक यू।